वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट, हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ बेसिक पढ़ा रहे थे और इसमें आज हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारा पेंटागन का है। पेंटागन का भी मैंने पहले लेक्चर में बताया था और अब इसमें मैंने ये बताया है कि अगर जब भी हम कोई चार भुजाओं से अगर आगे की आकृति लेते हैं, ये तो हमारा रेक्टेंगल है, तो हमको कन्फर्म है कि रेक्टेंगल का जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये मालूम। अगर रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और इसी तरीके से जब हम कोई ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल में भी मालूम होता है कि हमारे पास टाइप का कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एक समकोण भी होता है, न्यून कोण भी होता है, अधिक कोण भी होता है। तो ट्रायंगल के बारे में मालूम है, वर्ग के बारे में मालूम है, तो जितनी भी हमारी फिगरें हैं इन सब के बारे में मालूम होता है। जब जब मालूम होता है तभी हम उसको ड्रा कर पाते हैं। मगर हम बात करते हैं हम चार भुजाओं से जब ज़्यादा क्या करती है पंचभुज की, जिसको हम कहते हैं पेंटागन। पाँच भुज से ज़्यादा करती षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन। तो पंचभुज के लिए जो एंगल है वो 108 का है, याद रहे 108 डिग्री का एंगल लेते हैं, और षष्ठभुज के लिए 120 लेते हैं। तो ये कोड हो सकता है आपको याद ना रहे कि 120 षष्ठभुज के लिए, पंचभुज के लिए 108। तो मैंने आपको इतना डीप बताया है कि ताकि आपको हमेशा याद रहे। अगर आपको ये याद नहीं है तो ये याद रहेगा, और अगर ये भी याद नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपको याद करने की प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि जब हम पंचभुज से ज़्यादा की आकृति लेते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे हमने पंचभुज लिया तो पंचभुज में 108 डिग्री का एंगल लिया, पंचभुज में हमने क्या कहा 108 डिग्री का एंगल लिया। ये एक भुजा दूसरी वजह से 108 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और तो ये कॉमन है कि हमने 108 का ले लिया। अगर हमको मालूम है कि हमने पंचभुज लेने के लिए हमें सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रा करनी होगी। बेस लाइन ड्रा करने के बाद अगर सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर की है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमको एक दूसरी भुजा लेनी है जो हम 108 डिग्री पे उसको इंक्लाइन करेंगे। ऐसे ही 108 पे धर लेनी है। उसके बाद अगर ये 6 सेंटीमीटर का बेस था तो 6 सेंटीमीटर पे यहाँ कट करेंगे, 6 से यहाँ कट करेंगे, और 6 की कंपास में दूरी लेके यहाँ कट करेंगे, यहाँ रख के इधर कट करेंगे। तब हम इस तरीके से इसको मिला दें तो ये हमारा एक पंचभुज बनकर तैयार हो जाएगा। तो पंचभुज के लिए एक भुजा दूसरी भुजा से 108 डिग्री के कोण पर इंक्लाइंड होती है, 108 डिग्री के एंगल। तो 108 डिग्री का जो एंगल है वो हमें याद रहे कि हमें 108 डिग्री का एंगल पर जब भुजा से कोई आकृति बनाते हैं तो वो हमारी पंचभुज होती है, यानी कि पेंटागन। अब पेंटागन के अलावा ये तो हमने 108 याद कर लिया। अब 108 हमें याद नहीं है तो हमने ये फॉर्मूला लिया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करा है आपने, हमें एंगल निकालना थीटा। तो 180 माइनस के 360 अपॉन भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या अगर हमें पंचभुज लेना है तो 5 भुजाएं, षष्ठभुज लेना है तो 6 भुजाएं। अब ये हमने फार्मूला निकाल लिया था षष्ठभुज के लिए, तो 180 माइनस 360 अपॉन भुजाओं की संख्या कितनी है 6। तो 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। तो षष्ठभुज के लिए 120 का एंगल होता है और पंचभुज के लिए हमारा 108 का एंगल होता है।
अब आप इसको इसको चाहे नोट कर लें एक पेज पर इसको नोट कर लें कि जब हम किसी दो भुजाओं के बीच एंगल फाइंड करते हैं तो वो फार्मूला होता है 180 माइनस 360 अपन भुजाओं की संख्या। तो 180 माइनस 360 अपॉन 6, तो ये हमारा षष्ठभुज के लिए। 360 अपॉन 5 तो वह हमारा पंचभुज यानी कि पेंटागन के लिए। तो पेंटागन के लिए हमारा जो एंगल है वो 108 है। वो आप मालूम ही है कि 180 में से जब घटाएंगे हम 360, तो 360 को भाग करेंगे सर 5 से, तो हमारा कितना आएगा। जब जब 360 को आप भाग करोगे, 360 को आपको भाग करनी है 5, तो 5 सत्ते 35, 7 आया, बचा 1 0, तो 7 5 दूनी 10, 72 आया। अब जब 72 को आप 180 में से 72 घटाओगे तो हमारा कितना बचा, 108 डिग्री का एंगल बचा। तो पंचभुज के लिए हम 108 डिग्री का एंगल लेते हैं और षष्ठभुज के लिए हम 120 का लेते हैं। तो ये एंगल हमारे फिक्स हैं पंचभुज और षष्ठभुज के लिए। अब बनाते कैसे हैं। सपोज करो हमें बनाना है, अगर हमें पंचभुजी बनाना है तो सबसे पहले बेस लाइन ले ली, इसके बाद में हमने 108 का एंगल ले लिया, और 108 का एंगल आप प्रोटेक्टर से ले लेंगे, सॉरी हाँ प्रोटेक्टर से ले लेंगे, और आप इस तरीके से इसको पंचभुज बना देंगे। पंचभुज के लिए जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बनाओगे तो कहीं ना कहीं कोई भी लाइन एक्स्ट्रा निकला हुई ना हो, सिर्फ लाइन इतनी हो। अगर आपको 4 सेंटीमीटर की लंबी लाइन लेनी है तो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर ही लेंगे, एक्स्ट्रा भुजाएं हमें नहीं लेनी है। अगर सपोज करो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, 5 ली, इसके बाद में 108 पे, जैसे हमारे पास ये स्केल होता तो इसको हम 108 पे सेट कर लेंगे। 108 पे सेट करने के बाद में स्केल रखेंगे और सिर्फ सीधी 5 सेंटीमीटर की लंबी लाइन लेंगे, फिर स्केल रखेंगे, फिर 5 की लेंगे। तो इस तरीके से कोई भी लाइन हमारी आउटर नहीं पहुंचेगी, तो सब लाइन हमारी सटीक जाएंगी, कोई भी लाइन हमारी आउटर नहीं जाएगी। तो इसलिए आप जब भी कोई फिगर ड्रा करें तो ये मान के ड्रा करें कि हमें कोई भी आउटर लाइन ड्रा नहीं करनी है। अब हेक्सागन पे आ जाओ। हेक्सागन यानी कि षष्ठभुज। षष्ठभुज का मतलब है कि जिसके अंदर 6 भुजाएं होती हैं। तो षष्ठभुज में हमारी 6 भुजाएं होती हैं। अब 6 भुजाएं होती हैं तो सबसे नीचे की बेस लाइन के बाद दूसरी जो लाइन होती है वो हमारी 120 पे इंक्लाइंड होती है, 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। तो बेस लाइन इंक्लाइंड लाइन, फिर इस तरीके से हमारी ये बन जाती है फिगर। तो हेक्सागन के लिए हमारी 120 का एंगल लेते हैं प्रत्येक भुजा का, और षष्ठभुज के लिए 108 का एंगल लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ फिगरें थी हेक्सागन का बारे में मैंने आपको बताया, और आपको एंगल शो नहीं करने हैं क्योंकि एंगल तो मैंने आपको बताया ये अंडरस्टूड है। जब आपसे हेक्सागन मालूम किया जाए तो आपको जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेक्सागन बनाना है, और हमें ज़्यादा काटाफीटी नहीं करनी है और कोई भी आउटलाइन नहीं बनानी है। जो एंगल है तो आपका जो एमडी मैंने बताया, एमडी के अंदर ये क्वालिटी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि आप जिस एंगल पर भी एमडी के स्केल को सेट करोगे वो उस एंगल पे ही एंगल बनाएगा। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं, सपोज करो ये आपका एक ड्राइंग शीट है और यहाँ पे आपने एक एमडी लगा दी, क्लिप से एमडी लगा दी। तो एमडी इस तरीके से लगी होगी यूं करके, ये इसकी एक लैग होंगी,
और यहाँ से ये इस तरीके से होगी। ये एमडी मैंने बना दी। तो यहाँ पर एमडी के अंदर क्या है, एक बोल्ट होता है, जिस एक डिबरी होती है, एक तरीके से इसको हम कर सकते हैं। इसको टाइट करने पर हमारी एमडी का जो स्केल है वो टाइट हो जाता है। इसको खोलने पर ये हमारा फ्री हैंड मूवमेंट करने लगता है। तो जब हम एमडी पर वर्क करते हैं, एमडी के ज़रिए को काम करते हैं, तो इस स्केल को सीधा हम ड्राइंग शीट पर लाकर रखेंगे इस तरीके से, इस वाले स्केल को, और यहाँ लाके इसको हम बिल्कुल फिक्स कर देंगे टाइट, ताकि हमारी स्केल मूवमेंट तो हो बट हमारा यहाँ वाला पॉइंट फिक्स रहे। जब ये पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, तो अगर आपने यहाँ लाइन सीधी खींची है, तो आप कहीं पर भी लाइन सीधी खींचोगे तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी और इसके समांतर होगी। अब सपोज करो आपको कोई एंगल बनाना है, आपको एंगल लेना है स्केल पे, तो आपने क्या करा, इस स्केल को नीचे की ओर लेकर आए और इसको ढीला करके, जो ऊपर बोल्ट था इस पे, इसको ढीला करके आप स्केल को पे जो चांदा है उसके जरिए आपने जिस एंगल में भी सेट करना, सेट करके आपने इसको कस दिया। फिर ये तिरछा हो जाएगा, यानी कि हमारा जो स्केल बनेगा फिर वो इस तरीके से हो जाएगा, एक तरीके से यूँ हो जाएगा, ये हमारा स्केल हो जाएगा। अब जितना भी एंगल है, तो वो इस लाइन पे आप यहाँ से लाइन ड्रा करोगे तो वो इतने एंगल पर खींचेगी, यहाँ करोगे तब भी इतने खींचेगी। तो एमडी की यही खासियत है कि आपको प्रोटेक्टर बार बार उठाना नहीं पड़ेगा, कंपास का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, स्केल बार बार नहीं उठानी पड़ेगी। जिस एंगल को भी आप एमडी स्केल में सेट करोगे, उस एंगल को आप ड्राइंग शीट पर कहीं भी ड्रा कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि हमारे एमडी का जो स्केल वाला जो पार्ट है वो फिक्स रहना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और दोबारा समझ लीजिए इसको। हाँ, तो मैंने ये बताया कि जो हमारा एमडी है वो इस टाइप से है। ये हमारा एमडी का स्केल है, और ये एमडी जो है यहाँ पे चांदा है। फिर ये फिक्स है, सपोज करो इस तरीके से फिक्स है, ये क्लिप के जरिए फिक्स है। तो ये जो रोटेटिंग वाला पार्ट है एमडी का स्केल का, हालांकि ये भी रोटेटिंग पार्ट है, ये फिक्स पॉइंट है, इसका फिक्स है, ये हमारा रोटेट करेगा, और ये हमारा स्केल का फिक्स पार्ट है। तो जब भी आप स्केल को जहाँ भी सेट करना चाहोगे उसको सेट कर लोगे, उसके बाद इसको फिक्स करना होगा। ये फिक्स पार्ट है इसका। तो जब आप स्केल के ज़रिए कोई भी एंगल ड्रा करते हैं या कोई काम करते हैं, तो इस स्केल को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो फिक्स करने से ही आप जिस एंगल पर भी आप इसको फिक्स कर दोगे, उसी एंगल पे ये वर्क करेगा। बस सबसे बड़ी बात इस स्केल की यही है कि समांतर रेखाएं, जिस एंगल से भी कुछ रेखाएं हम खींचते हैं, उसी एंगल को ये शो करती है। इसलिए एमडी आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि एमडी के लिए चाहे मैं पढ़ाऊँ, आगे और कोई पढ़ाए, तो आपको ध्यान देना है कि हमें एमडी की कोई बहानेबाजी नहीं करनी है। तो एमडी इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक वो इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी सहायता से आप एक एक स्किल के ज़रिए बहुत सारे वर्क कर सकते हो, और साथ साथ क्या है कि एमडी की हेल्प से आप एक समय की बचत कर सकते हो। क्योंकि ड्राइंग शीट पर वर्क करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर कभी कभी तो ये होता है कि हम ड्राइंग पर जब वर्क करते हैं तो टाइम की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।
अब ऐसे में हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, टाइम की प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है। हमारी प्रैक्टिस ठीक है तो वो काम आसानी आसानी से कर लेते हैं, प्रैक्टिस सही नहीं है तो उसी में वक्त लगता है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि अगर सपोज करो आपको आपको पेंटागन ही ड्रा करना था, तो मैंने यहाँ पे एक पेंटागन हल्का सा ड्रा कर लिया कि मेरा पेंटागन इस टाइप का बनेगा। फिर जब मैं रियल वर्क करूँ तो पहले माइंड मेकअप कर लिया, अब मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की, 108 का एंगल लिया, फिर मैंने 4 की ही लाइन लूँगा ऊपर की, फिर 4 की लूँगा, इसके बाद में एम डी को सेट करके फिर 4 की और फिर 4। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है आसानी से ड्रा हो जाएगी। फिर आपको यहाँ डायमेंशनिंग सिस्टम फॉलो करना है, तो वो आप इस तरीके से लोगे। डायमेंशन लाइन जो होती है हमेशा याद रहे परपेंडिकुलर लाइन होती है। देखो जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अब मुझे यहाँ पे एक डायमेंशन लाइन लेनी है, तो क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर ले लेंगे इसके लास्ट से। ये परपेंडिकुलर लाइन जो आप डिस्टेंस शो करेंगे वो परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था, इसके सीध में हमने परपेंडिकुलर लाइन ली, यहाँ पे लाइन थी दूरी, तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ली। तो ओवरऑल इस जब भी हम को डायमेंशन सिस्टम देते हैं तो एक्सटेंशन लाइन हमारी हमेशा उस लाइन के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मीन्स यानी कि लंबवत 90 डिग्री पर होती है। तो तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने कितने प्रैक्टिस वाले हैं और हमें कितना कुछ आता है। अब जैसे मैंने ये आपको बताया कि जब कोई हमारा पंचभुज होता है तो 108 डिग्री का एंगल होता है, तो 108 डिग्री का एंगल क्यों होता है, मकसद क्या है, तो सिर्फ हमने दिखाया आपको कि 108 डिग्री के एंगल के लिए कि 108 डिग्री एंगल का सिर्फ मेन पर्पस यही है कि कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के अंदर जब इसको लागू कर रहे हैं तो हमारा 108 डिग्री ही आ रहा है। तो पंचभुज के लिए 108, षष्ठभुज के लिए 120 एंगल से ही हम फर्क करते हैं। तो अब ये 120 आ गया। अब इसके बाद जो षष्ठभुज मैंने बताया था, षष्ठभुज के लिए 120 का एंगल लेते हैं, ये आप जानते हैं। अब जब आप फिगर बना रहे हो, षष्ठभुज की फिगर हमारे पास मालूम, आप लाइन ये वाली उतनी ही ड्रा करोगे जितनी उसकी एक भुजा दे रखी है। 10 सेंटीमीटर की अगर है तो 10 सेंटीमीटर की ड्रा करोगे, ना आगे ना पीछे, ए और बी। फिर जो एंगल है वो आपको मालूम है, आपने एमडी में 120 का एंगल फिट कर दिया, इधर लेकर आए, इधर भी 120 का फिट कर। फिर यहाँ इस लाइन को बेस मान के इस पर 120 का फिट करेंगे, फिर यहाँ इसको बेस मान के इसको 120 का फिट करेंगे, तभी हम समांतर कर देंगे। तो इसमें ये आपस में समांतर होती हैं, ये इसके समांतर होती है और ये इसके समांतर होती है। तो ड्राइंग शीट पर जब भी आप वर्क करते हैं तो ये हमें फिक्स होना चाहिए कि हमें कौन कौन सा वर्क बिल्कुल करना है। तो जो हमें वर्क करना है उसी को हमें शो करना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं कि मैंने ये लाइन ली थी अभी यहाँ पे, यह मैंने एक लाइन ली। अब मुझे शो करना है इसकी डायमेंशन, तो मुझे चाहिए कि इसकी यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन, यहाँ पे लिखा मैंने 4, तो ये मेरी डिजिट, और यहाँ पे मैंने बना दिए इसके एरो। तो स्टूडेंट अगर ये कोई फिगर 4 सेंटीमीटर की है, सपोज 4 की है, मान लीजिए मैंने 4 की मान ली है, 4 सेंट, तो मुझे इस तरीके से दिखाना है। ये फिगर हमारी किस टाइप की भी है, तो अगर हमारी फिगर की सारी भुजाएं एक इक्वल हैं तो सिर्फ आप एक भुजा को शो कर दो काफ़ी है।
याद रहे किसी भी फिगर में सिमेट्रिकल डिस्टेंस आती है। अब ये 4 सेंटीमीटर की अगर है, ये 4 सेंटीमीटर की है, तो हमें सब जगह डायमेंशन सिस्टम दिखाना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हम एक जगह दिखा दें तो वो काफ़ी रहेगा। सिर्फ एक जगह ही डायमेंशन शो करने से पूरी फिगर कंप्लीट हो गई। अगर हमारी सारी भुजाएं अलग अलग हैं तो वहाँ हमें चाहिए कि हम सब डायमेंशन अलग अलग लें। बट जहाँ पर हमारी डायमेंशन एक है तो हमें वहाँ पर अलग अलग नहीं लेना है, सिर्फ एक ही शो कर देनी है। तो स्टूडेंट, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और अभी आपको ड्राइंग में बहुत कुछ पढ़ना है। सिर्फ जितना भी आपको मैं वर्क दे रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करें। और ये जो साइनिंग मैंने बताई थी एरोहेड की डायमेंशन सिस्टम की या डिजिट की, तो ये इन फिगरों को जब आप ड्रा करेंगे और कहीं ना कहीं जब इनको आप बनाएंगे तो सब मालूम हो जाएगा कि हम एरोहेड कैसे लगा पा रहे हैं और कितनी प्रॉब्लम हो रही। तो कहीं ना कहीं हम 400-500 एरोहेड बना लेंगे और डायमेंशनिंग सिस्टम में 200-300 फो करेंगे। तो इतनी प्रैक्टिस हमारे हाथ से हो जाएगी कि आने वाले एग्ज़ाम में जो 2.5-3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा तो उसमें आराम से आप अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं और एक अच्छा सुंदर वर्क कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ पढ़ते रहे और आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। मैं जब समझता हूँ कि आपसे सब कुछ आने के बाद भी ड्राइंग शीट पर प्रैक्टिस नहीं है तो वो 3 घंटे आपके लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपका बाई मिस्टेक ख़राब हो गया तो आप उसको इरेज करके जब बनाएंगे तो शायद आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन ड्राइंग शीट पर ड्रा करने से पहले उसका माइंड मेकअप कर लें कि हमारा ये फिगर इस टाइप से बनेगा। फिर आप उसको सुंदरता के साथ बनाएं, क्योंकि पेंसिलों का कॉम्बिनेशन और जो क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बूझा गया है उसके अकॉर्डिंग जब काम करोगे तो अच्छा वर्क होगा। इसलिए ये छोटे छोटे हमारे पॉइंट हैं, इनको फॉलो करना है, तभी आप अपने सिलेबस का जब भी कोई क्वेश्चन ड्रा करोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर पाओगे। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। और बाकी मैंने आपको सब लेक्चर में बता दिया है कि किसी भी लेक्चर को हल्के में ना लें कि सर ने क्या पढ़ाया है। आप इनको सही तरीके से फॉलो करें और जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये आपके आगे चलकर बेनिफिशियल रहेंगे। तो यहाँ पे ये आपके लिए लाइफ में कभी भी यूज़ हो सकता है। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था और आपको 120 और 108 को याद कर लेना है। तो ये पंचभुज पेंटागन हमको मालूम था अब तक कि हमारा वर्ग शंकु या कोन या बेलन किस किस तरीके से बनते हैं, वो प्रॉपर्टी सब बताई। सिर्फ ये पंचभुज षष्ठभुज की प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि जो ज़्यादातर आम नहीं होती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी हैं कि कहीं भी सम पंचभुज की बात करें, षष्ठभुज की बात करें तो थीटा इक्वल टू x 180 माइनस 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड के फॉर्मूले से आप पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज कोई सी भी भैया कर दीजिए 4 से अधिक की होगी, आप उसको थीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको थीटा फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपके सिलेबस में अगर पंचभुज षष्ठभुज है तो वो ज़्यादा इतना ही पूछता है। तो पंचभुज षष्ठभुज मैंने बता दिया, ये आप एक एक क्वेश्चन कोई भी डायमेंशन मान के आप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम पंचभुज षष्ठभुज को की भुजा एक ही लेते हैं, क्योंकि इसको हम सम मान के ही काम करते हैं। तो अक्सर क्वेश्चनों में जो हमारी षष्ठभुज की फिगर होती है वो सम होती है, भले वो 4 सेंटीमीटर हो 6 सेंटीमीटर हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट आपको इतना याद रखना है कि 120 का एंगल होता है। 120 का एंगल जब आप बनाओ फिगर तो ड्रा कर देना कि 120 का एंगल हम लेते हैं। और आप इसको एक रफ कॉपी पे भी नोट करके चलें सिलेबस को। जब आप उसको फेयर करें तो आप उस रफ कॉपी को साथ रख लें। तो जब भी लेक्चर सुने, लेक्चर को सुनते समय कहीं ना कहीं आप एक रफ कॉपी रखें। उस रफ कॉपी के साथ में, रफ कॉपी मीन्स एक ड्राइंग की कॉपी रखें, और जब ड्राइंग शीट पे उसको ड्रा करें तो जो आपके पास कॉपी है उस कॉपी की हेल्प लेकर क्वेश्चनों को डिज़ाइन करें।
तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।